हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि पेंशन धारकों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण ऐलान। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना महामारी के कारण बंद की गई वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे रियायत को बहाल करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं और किफ़ायती सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें औसतन 46% रियायत शामिल है। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है कि कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में छूट प्रदान करता था। महामारी के दौरान यह रियायत बंद कर दी गई थी और अब तक बहाल नहीं हुई है। इसी संदर्भ में राज्यसभा में इस मुद्दे पर प्रश्न उठाया गया। राज्यसभा सदस्य श्री एस कल्याण सुंदरम ने सरकार से पूछा कि क्या रेल मंत्रालय पेंशन धारकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए डिब्बे शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सके। तो रेल मंत्री ने दिया जवाब। रेल सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे पहले से ही सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए एक अलग अलग कंपार्टमेंट की सुविधा प्रदान करता है। इन डिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार, चौड़ी बर्थ, चौड़े कंपार्टमेंट और व्हील चेयर पार्किंग क्षेत्र जैसी सुविधाएं होती हैं। शौचालय के अंदर सहारे के लिए अतिरिक्त रेल और उपयुक्त ऊंचाई पर वॉश बेसिन और दर्पण उपलब्ध होते हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को किसी तरह की असुविधा न हो। वंदे भारत ट्रेनों की विशेषताएं। रेल मंत्री ने आगे बताया कि वंदे भारत गाड़ियों में भी दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। इनमें स्वचालित प्लग टाइप, चौड़ा प्रवेश द्वार, व्हील चेयर पार्किंग के लिए चिन्हित स्थान, बड़ा शौचालय क्षेत्र, ब्रेल संकेतक, कम ऊंचाई वाला वॉश बेसिन और उपयुक्त ऊंचाई पर हैंड रेल शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए रियायत दर क्या है? श्री एस कल्याण सुंदरम ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की रियायत को वापस क्यों लिया और इसे फिर से शुरू करने की योजना क्या है। रियायत बहाली पर सरकार का रुख। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोरोना के कारण वरिष्ठ नागरिक रियायत को बंद कर दिया गया था और इसे फिर से शुरू करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों को किफ़ायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है और 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए औसतन 46% रियायत के बराबर है। अन्य श्रेणियों को मिलने वाली रियायतें। रेल मंत्री ने कहा कि सब्सिडी के अलावा अन्य रियायतें विकलांग व्यक्तियों की 4 श्रेणियों, रोगियों की 11 श्रेणियों, छात्रों की 8 श्रेणियों के लिए जारी है। निष्कर्ष है, राज्यसभा में उठाए गए सवालों के जवाब में स्पष्ट हो गया कि वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकोों के लिए रेलवे किराया रियायत को बहाल करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि भारतीय रेलवे ने यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं और विभिन्न श्रेणियों के लिए रियायतें प्रदान की है। इस विषय पर सरकार का रुख यह है कि कोरोना महामारी के प्रभाव और वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।